नमस्कार, मैं प्रियरंजन साहू। जब से यूपी में और उत्तराखंड में और दूसरे जो स्टेट्स थे पंजाब को छोड़ के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त विजय हुआ है। बहुत सारे जो मीडिया में है वो कारण ढूंढ रहे हैं क्यों जीता भारतीय जनता पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी के पैट है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जो टेलीविज़न मीडिया है, वो तो बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व इसके लिए जीते। और जो अपने आप को लिबरल मीडिया बोलते हैं वो भी कारण ढूंढने लगे हैं। और कुछ ने तो छापा है अखबार में पोस्टपोन सर्वे करके कि वेलफेयर मेजर्स क्या क्या हुआ था, गरीबों के लिए क्या क्या किया गया था यूपी में, यही लिख रहे हैं। जैसे कि जो जीत हुआ है उसको बहुत जगह जो एलिगेशन हो रहा है कि अनैतिक हिसाब से भी जीत हुआ है, और उसको थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी देने की कोशिश हो रहा है। और वो भी जो हम जिसको लिबरल मीडिया बोल के जानते हैं। लेकिन वाकई क्या कारण है? अगर आप जितना मेरा समझ है बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का, और बहुत सारे कारण हैं, और पूरा दम लगा देते हैं, मेहनत करते हैं। बीजेपी जितना मेहनत करता है, एक ही चीज़ लास्ट 7 साल में बीजेपी बहुत अच्छाई से किया है, 100% स्ट्राइक रेट में किया है, तो वो है इलेक्शन जीतना और इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटेजाइज करना। और उनका स्ट्रेटेजी में बहुत सारे बिंदु हैं। पहला तो है जो करते आ रहे हैं वो ध्रुवीकरण है। लोगों को कम्युनल लाइन में बांट दो और उसका फायदा लो। और अगर कम्युनल लाइन में नहीं बांटते हैं, और अगर जैसे अभी बोल रहे हैं कि वेलफेयर मेजर्स लिया गया था, तो पहले से क्यों पता नहीं? कैंपेन के टाइम में तो कोई वेलफेयर का चर्चा भी नहीं था। और चर्चा था किसका? 80% बनाम 20%। चर्चा था अब्बाजान मुलायम, चर्चा था बुरखे का, चर्चा था हिजाब का। उसी पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है। और दूसरी बात है कि जो अपना पूरा स्टेट मीडिया का अपैरेटस है, सबको कंट्रोल में करके, मीडिया इंक्लूडेड, इलेक्शन कमीशन भी कुछ हद तक उनके इशारे पे चलते हैं, ये अभियोग होता है। और जो ओपोनेंट्स होते हैं, कोई भी इलेक्शन आप देख लो, जहाँ जहाँ लड़े हैं रिसेंट पास्ट में, इलेक्शन पहले रेड होता है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और सब पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन में। बीजेपी भी खर्च करते हैं, दूसरे पार्टी भी खर्च करते हैं। लेकिन बीजेपी का ये स्ट्रेटेजी होता है कि दूसरा पार्टी पैसा खर्चा कैसे ना करे, उसका पैसा ब्लॉक कर दो जो सर्कुलेशन में आएगा इलेक्शन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पैरालाइज कर देता है दूसरा पार्टी को। तीसरा एक अहम चीज है कि जो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो कार्यकर्ता काम करते हैं, और मैं तो कहूँगा ये अप्रेशिएबल चीज़ भी है, मैं कहूँगा ये बहुत मेहनत से काम करते हैं। दूसरे पार्टी इनसे सीखना चाहिए कैसे काम करते हैं ये, और जो कार्यकर्ता होते हैं। और ये लोग पूरा ग्रासरूट में जाके काम करते हैं। अब अगर आप देखा होगा आसाम का मॉडल, जब आसाम इलेक्शन जीते थे ये लोग, आसाम का मॉडल एक था कि टी स्टेट, टी गार्डन का जो गरीब परिवार थे उनको स्टाइपेंड की तरह 6 महीने से पैसा दिया गया था।
तो कुछ वही कार्यकर्ता जो ग्राउंड में काम करते हैं, जिनको लोग देखते भी नहीं है, जिनका चर्चा मीडिया में होता नहीं है, वो लोग ये डिलीवरी करते हैं घरों में पैसा। और गरीब आदमी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियन भी है, जो भी है, गरीब गरीब होता है। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यूपी में ऐसा काम नहीं किया होगा। और वो ये ऑफिशियल नहीं, अनौपचारिक है, पैसा कहाँ से भी आए। जैसे अभियोग होता है कि पीएम केयर्स का फंड इधर उधर होता है, या जो भी है, जैसे भी पैसे इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है एक जगह में, और 6 महीने से अगर मान लो एक कार्यकर्ता 30 फैमिली को हर एक महीने 6 महीने से, इलेक्शन से 6 महीने पहले से पैसे देते हैं, 1200, बहुत ज़्यादा नहीं, 1200-1500 उतना काफ़ी है। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है, सारे जो मुद्दे हैं, पॉवर्टी का मुद्दा है या आपका अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी का हालात ख़राब है, प्राइस राइज है, सब गरीब आदमी के लिए ख़त्म हो जाता है। और ये एक डाटाबेस बनता है उनका, ये और उनका लॉयल्टी उस कार्यकर्ता जो उनका पैसा देता है, वो परिवार का लॉयल्टी उस तरफ होता है, और वही बूथ लेवल पे वोट करवाता है। इसलिए जब टीवी में चल रहा था कि अखिलेश यादव का भीड़ बहुत हो रहा है, इवन प्रियंका गांधी का भीड़ बहुत हो रहा था, जयंत चौधरी का आरएलडी का भीड़ बहुत हो रहा था, लेकिन उस दूसरी तरफ आदित्यनाथ के मीटिंग में ज़्यादा भीड़ नहीं था, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ भी भीड़ नहीं था, फिर भी वोटिंग हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ग्रासरूट में ये जो कनेक्टिविटी रखते हैं कम्युनिटी के साथ, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज़ का एक डाटाबेस बनाते होंगे, 2% हो, 5% हो, 8% हो, जितना भी, उनको कवर करने का एक ये है, जो दूसरा पार्टी में ये सब नहीं करते। दूसरा पार्टी तो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। अखिलेश हो या बिहार में तेजस्वी यादव हो, 4 साल पूरा सोते रहेंगे, सडनली 6 महीने से पहले इलेक्शन के उठ जाएंगे और अरे इलेक्शन लड़ना है। ये चिंताधारा जो है, इनको खाया जा रहा है। ऑपोजिशन के पास ऐसा कोई ग्रासरूट वर्कर्स नहीं है जो कि लास्ट माइल डिलीवरी करवाएगा। तो इससे क्या होता है, आगे क्या होगा? मैं समझता हूं कि जो बीजेपी अनजाने में, अनविटिंगली, बाय डिफॉल्ट एक अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि ये जो अपोजिशन में फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर में पार्टीज है, सबको ख़त्म कर रहा है। ये जान के रखिए, ये मीडिया में कोई बोलते नहीं है, लेकिन यही सच है। जो लोग अपना जो जमींदारी है, पार्टी, हर एक पार्टी अपना अपना जमींदारी समझते हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये इनका बीजेपी का अपना प्लान नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप हो रहा है, क्योंकि जो ओपोनेंट है उनका इनएक्टिविटी है, वो काम नहीं करते, ग्रासरूट में लोगों के साथ मिलते नहीं हैं। अब बीजेपी का बात छोड़ दिए, बीजेपी आने से पहले भी क्या होता था, यही इलेक्शन के टाइम में वो लड़ते थे, पैसे खर्च करते थे। आप किसी भी पार्टी के, ऑपोजिशन हो, बीजेपी हो, अभी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो लोग सब अमीर हैं। 99% लोग अमीर है और उसी से देश चल रहा है। इसलिए, लेकिन बीजेपी का स्टाइल ये है कि संघ जैसा, एक आरएसएस जैसा संगठन उनके साथ है, बनवासी कल्याण आश्रम जैसा संगठन उनके साथ है, तो ये लोग ग्रासरूट में काम कर लेते हैं। तो आगे 2 क्वेश्चन आता है, 2 प्रश्न आता है, क्या होगा गणतंत्र का? जो गणतंत्र पहले से बिगड़ा हुआ था, जो गणतंत्र बीजेपी आने से पहले कांग्रेस के टाइम में या किसी और रीजनल पार्टी के टाइम में
पूरा कॉरपोरेट पैसा से इलेक्शन लड़ना और अमीर आदमी खाली MP MLA बनना, वो गणतंत्र बीजेपी आने के बाद और भी खराब होने लगा है। एक तरफ जो फ्यूडलिस्टिक पार्टी हारते रहते हैं, कांग्रेस का तो हाल ही बुरा है, लेकिन बीजेपी दो जो क्वेश्चन है, एक बड़ा निराशाजनक आंसर है उसका कि गणतंत्र पूरा ध्वस्त हो जाएगा, एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल तैयार होगा। जैसे रशिया में व्लादिमीर पुतिन का जो स्टाइल है कि जो अपोजिशन स्पेस है, सेल पार्टीज रहेंगे, खोलपा रहेगा हर एक पार्टी का, कोई दम नहीं होगा उस पार्टी में, खाली दिखावा का गणतंत्र के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे और हारते रहेंगे। ये एक निराशाजनक स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति एक आशा की किरण हो सकता है कि बीजेपी का जो इस टाइप का साम दाम दंड भेद जो अभियोग हो रहा है, उस टाइप का स्टाइल का स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी ट्रिगर करेगा बाकी पार्टियों को अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, गणतांत्रिक करने के लिए ज़्यादा। दूसरे पार्टी भी गणतांत्रिक नहीं है, और वो प्रक्रिया अगर आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आभास मिलता है। आम आदमी का जो MLA जीता है, पंजाब में जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे चन्नी साहब को जिसने हराया, वो आदमी एक मोबाइल रिपेयर दुकान किया है। दूसरा, गोवा में जो उनका आदमी जीता है, वो चर्चिल लालमेयो जैसा पावरफुल लीडर को हराया है। वो आदमी एक मोटर मैकेनिक का बेटा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का चयन प्रक्रिया, कैंडिडेट चयन प्रक्रिया में कुछ तो है जिसमें आम आदमी आके इलेक्शन लड़ता है और ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोगों को जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको हरा देता है। बाकी पार्टी भी अगर सीखेंगे, विशेष करके कांग्रेस, और कांग्रेस जैसे कहा जाता है कि मेन ऑपोजिशन स्पेस में है, और कांग्रेस का इनएक्टिविटी ही बीजेपी को ज़्यादा दिन पावर में रख रखा है। तो कांग्रेस जो 300 सीट ऐसा है जहां डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी का है। आप हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इवन कर्नाटक जहां JDS धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट फाइट हो रहा है। कांग्रेस भी गणतांत्रिक बनना बहुत जरूरी है। और ये जो गांधीवादी और समाजवादी बोलते हैं, कांग्रेस गांधीवादी का खोलपा लेके बैठा है, समाजवादी पार्टी समाजवाद का खोलपा लेके बैठा है, या RJD जैसे पार्टी, JDU जैसे पार्टी। एक्चुअल में वो समाजवाद और गांधीवाद लाना पड़ेगा। गांधीवाद ही बचा सकता है इस देश को, हमारा सेकुलर ट्रेडिशन जो है उसको बचा सकता है गांधीवाद ही। और उसके लिए कम्युनिटी, जो एक्चुअल गांधीवादी या समाजवादी आदमी या जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट तो हो गए, लुप्त हो गए हैं, ओनली केरला में बचे हैं। तो ये लोग कम्युनिटी के साथ आप कैसे जुड़ सकते हो, उससे आपको मिलेगा। जो आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत कर रहा है, लगता है ऐसा, जैसे उसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से, बाकी पार्टी भी ऐसा एक करना चाहिए। जैसे कांग्रेस का सेवा दल था, सेवा दल गायब है पूरा, फिर से सेवा दल को रिसरेक्ट करना पड़ेगा उनको, तब जाके गणतंत्र अच्छा रहेगा और जो हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अच्छा रहेगा। धन्यवाद।